एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपकी थर्ड बुक और बोर्ड एग्जाम में आपके आती है 20 मार्क्स से, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो हमारे पास इस बुक में है 5 चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में आपकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में बैलेंस शीट की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टाइप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, साथ ही साथ में थोड़ी बहुत थ्योरी। उसके बाद में आता है आपका थर्ड चैप्टर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। उसमें आपके लिए एब्सोल्यूट चेंज और रिलेटिव चेंज कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन दोनों के फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके पास रेशियो एनालिसिस। उसमें आपका इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी रेशियोज एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉल्वेंसी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फाइनली आपके पास आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो में इनडायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसिंग को इतना नहीं पूछा जाता। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक गो में कवर करना चाहते हैं तो मैंने एक मैराथन ली थी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।